हेलो फ्रेंड्स, पावर ब्रांड चैनल को आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसी मतलब एयर कंडीशनर पर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी में टन का मतलब क्या है और एसी टन को किलोवाट में कैसे बदल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले फिजिक्स से जुड़ी दो बात पता होनी चाहिए। फिजिक्स हमें ये बताती है कि दुनिया के अंदर कभी भी दो चीज़ पैदा नहीं की जा सकती। पहला डार्कनेस, दूसरा कूलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लाइट्स ऑफ करके अंधेरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स का कहना है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही है। अगर हम सूरज और बाकी सभी लाइट्स को हटा देंगे तो हमें सिर्फ डार्कनेस ही दिखेगी। लाइट्स और सूरज की मदद से हमें उजाला पैदा कर लेते हैं, लेकिन हम अंधेरा पैदा नहीं कर सकते। उसी तरह फिजिक्स हमें बताती है कि हम कभी भी कूलिंग पैदा नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि हम फ्रिज और एसी की मदद से किसी भी जगह पर कूलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसी और फ्रिज ये कभी कूलिंग पैदा नहीं करते। फ्रिज में जब हम किसी सब्जी या फल को रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। इसके पीछे का वजह है कि फ्रिज हमारी सब्जी में उपस्थित हीट एनर्जी को सोख लेता है, और जैसे ही सब्जी के अंदर उपस्थित हीट एनर्जी खत्म हो जाती है, वैसे ही हमारी सब्जी या फल ठंड हो जाती है। और बिल्कुल उसी तरह एसी भी काम करती है। एसी हमारे कमरे के हीट एनर्जी को सोख लेता है, और जैसे ही कमरे की हीट खत्म हो जाती है तो हमारा रूम ठंड हो जाता है। अभी हम टन के बारे में जानेंगे। टन मास को मापने का यूनिट होती है। इसका फुल फॉर्म टनेज होती है। 1 टन 1000 केजी के बराबर होती है। दोस्तों, एसी में टन का क्या काम है, इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पुराने समय में एसी नहीं हुआ करते थे। उस समय लोग अपने घर को ठंड रखने के लिए बहुत सारी बर्फ़ लाकर घर में रखा करते थे ताकि घर के अंदर ठंडक रहे। लेकिन उसके कुछ समय बाद मॉडर्न ज़माना आ गया और एसी का यूज़ होने लगा, और 1 टन, 1.5 टन और 2 टन ऐसे अलग अलग तरह के एसी आने लग गया। कई लोग समझते हैं कि 1 टन एसी का मतलब कि वो 1000 केजी का होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले लोग बर्फ़ का इस्तेमाल करते थे, तो उसी बर्फ़ के आधार पर ही एसी को टन पर बांटा जाने लगा। इस तरह से कैलकुलेशन बनाया गया कि जितनी गर्मी 1 टन मतलब 1000 किलो बर्फ़ को 1 घंटे में ख़त्म करती है, उतनी ही गर्मी को 1 टन का एसी भी 1 घंटे में ख़त्म करेगा। अगर हम बात करें कि 1000 किलो बर्फ़ कितनी गर्मी को 1 घंटे में ख़त्म करती है, तो उसका वैल्यू 12000 BTU आती है। और इतनी ही हीट मतलब 12000 BTU 1 टन का एसी भी 1 घंटे में ख़त्म करेगा। BTU का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि हर एक चीज़ को मापने का एक यूनिट ज़रूर होती है, उसी तरह गर्मी कितनी चेंज हो रही है उसको मापने का यूनिट BTU होती है। अभी हम जानेंगे कि एसी के टन को किलोवाट में कैसे बदला जाता है। हमारा एसी हीट एनर्जी को ख़त्म करने के लिए कितनी इनपुट पावर मतलब वाट चाहिए, इसको पता हम टन की मदद से लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 टन मतलब 12000 BTU होता है। इसी तरह अगर हम BTU को वाट में बदले तो 12000 BTU लगभग 3516 वाट के बराबर होता है। मतलब 1 टन 3516 वाट होता है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि हमारे 1 टन एसी के नेम प्लेट पर इतने ज़्यादा वाट तो नहीं लिखे होते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि एसी के नेम प्लेट पर हमारे जो किलोवाट की कैलकुलेशन होती है वो कूलिंग कैपेसिटी के अनुसार की जाती है। इसके अलावा हमारा एसी गर्मी को ख़त्म करने के लिए कितने वाट लेगा वो एसी के स्टार रेटिंग पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होता है वो एसी उतनी ही कम पावर का कंजप्शन करता है। इसके अलावा ये स्टार रेटिंग हर साल चेंज होती रहती है। एसी में स्टार रेटिंग क्या है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। 1 मार्च 2002 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का गठन हुआ था। ये सभी विद्युत उपकरण कंपनी को एनर्जी एफिशिएंसी का गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। एसी के नेमप्लेट पर एक EER लिखा होता है। इसका मतलब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है। मतलब एसी का आउटपुट और इनपुट में कितना रेशियो है वो दर्शाता है। अगर वो रेशियो 2.7 से 2.89 के बीच में आता है वो तो 1 स्टार होता है। उसी तरह 2.9 से 3.09 के बीच में 2 स्टार, 3.1 से 3.29 3 स्टार, 3.3 से 3.49 4 स्टार और 3.5 से ज़्यादा रेशियो वाला एसी को 5 स्टार कहते हैं। मान के चलिए
हमारे पास 1 टन का एसी है और उसका इनपुट 1040 वाट है, तो कूलिंग आउटपुट और इनपुट का रेशियो 3.38 ही आएगा। तो ये एसी को हम 4 स्टार एसी कहेंगे क्योंकि ये 3.3 से 3.49 के बीच में आता है। उसी तरह हमको स्टार पता है लेकिन इनपुट वाट या पावर कंजम्पशन पता नहीं है, तो चलिए उसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हमारे पास 1 टन का एसी है और वो 5 स्टार रेटिंग है, तो कूलिंग आउटपुट से स्टार रेटिंग को भाग देने पर जितना वैल्यू आएगा वो पावर कंजप्शन कहलाएगा। तो हमारा कूलिंग आउटपुट है 3516 डिवाइडेड बाय 5 स्टार है तो 3.5 इजिकल टू हमारा 1000 वाट आ गया। तो हमारा इनपुट वाट या पावर कंजप्शन 1000 वाट या उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 1000 वाट या उससे कम ही होगा।